जय हिंद साथियों, मनवरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, बात करेंगे आज जो शमशीर भालू खान गांधी के द्वारा ये स्टेटस लगाया गया, जिसके अंदर सभी साथियों को सादर अभिवादन। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 2 मार्च 2023 के अनुसार 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 29,600 और 2 वेतनवर्दी 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 51,600 प्लस 2 वेतन वर्दी दे होंगे। अतः आप आज से ही अपने जिला शिक्षा अधिकारी डीएमओ मदरसा बोर्ड से उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु कार्य आज से ही शुरू करें। जिला शिक्षा अधिकारी डीएमओ मदरसा बोर्ड पर तब तक डटे रहें मैं जब तक उक्त अनुसार आदेश नहीं हो जाए। आपका शमशेर खां गांधी। ये चीज आपके सामने है। एक फिर आपको कंफ्यूज कर रही है कि क्या सर ये जो मैसेज चल रहा है, ये इसमें ट्रेजेडी का जो इसमें है कि 51,600 रुपए का जो मानदेय मिला है, क्या ये सही है? क्या इसकी आपने पड़ताल की? तो मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें ये चीज है आपके 51,600 की, क्या वास्तव में ये मानदेय मिला है जिन पे 18 वर्ष हो चुकी है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ये आपको एक अग्रिम शुभकामनाएं समझो कि इनको ये चीज मिली है। 51,600 18 वर्ष वालों के पीओ ने ये इनकी मानदेय बना के भेजा है। ये क्या ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। भरत सिंह इंडोन करौली से मैंने बात की है और उससे मैंने पर्सनल अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट मांगा है और इसमें आप देख सकते हो, ये है भरत सिंह की ये फोटो है। उन्होंने बात की, बहुत अच्छे इंसान है। इन्होंने कहा कि जब हमें मिले हैं तो मैं चाहता हूं सभी संविदा कर्मियों को क्यों नहीं मिले। बिल्कुल अच्छी बात कही। मैंने इनसे पूछा कि आपको कितने महीने की सैलरी मिली या कितने महीने का मानदेय मिला, तो इन्होंने कहा मेरे को 2 महीने का मानदेय मिला है, जिसमें 51,600 के मिले हैं, जिसमें आप देख सकते हो दोनों ही लगा दिया है। मैंने दोनों अपने पर्सनल मोबाइल पे ये चीज स्क्रीनशॉट मंगाए हैं, जिसमें ये देख सकते हो आप। इसमें 7 जून को इनको यहाँ पे आप देख सकते हो स्पष्ट दे रखा होगा 51,600 के इनको मानदेय मिला क्रेडिट। कब? 7 जून को। दूसरी ये मिला है मानदेय इनको 12 जून को। ठीक है, 2 महीने का हो गया 51,600 रुपए के हिसाब से। ये किस पद पे है? ये शिक्षा कर्मी है जिनको कनिष्ठ शिक्षक बनाया गया था। तो इनको चाहे पंचायत सहायक हो, जो पंचायत शिक्षक हो, या जिनको शिक्षा कर्मी हो, राजीव गांधी पीरियड टीचर हो, 18 वर्ष से ऊपर है। पंचायत सहायक तो है नहीं 18 वर्ष से ऊपर। ये शिक्षा कर्मी है। इनसे मैंने बात की, उन्होंने दोनों चीजें डाली कि मेरे 7 जून को मिला था 51,600 और एक 12 जून को मेरा मानदेय मिला है 51,600 का। पीओ ने मेरी सैलरी बना के भेजी। मैं आपको 2-3 दिन के अंदर जो सैलरी जो रिसिप्ट है वो भी मैं आपको भेज दूंगा जैसे आएगी। मैंने उनसे ये पूरी बैंक डिटेल भी लेने की पूछा, तो उन्होंने कहा मैं पीएनबी का वो मेरे को आता नहीं, ऐप वाला सिस्टम तो जिससे स्टेटमेंट निकालते हैं, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल चीज भेज दूं। ये है 8:17 पे, ये 8:21 पे। ठीक है, ये चीज पहले इन्होंने भेजी। मैंने कहा वो पहले वाला भी आप है, मेरे को भेजो। तो इन्होंने 8:21 पे भेजा। आज की बात है, वो मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूं। ये है भरत जी, और ये मैंने हिस्ट्री मैंने बात की आज टुडे इनसे। पहले 8:12 पे बात की, फिर इनको मैंने 8:18 पे और बोला कि आपको जो दूसरी सैलरी मिली है उसका भी मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। तो इन्होंने मेरे को दोनों रूप से स्पष्ट करवाया और ये सैलरी इनको मिली है। तो ये खुद कह रहे हैं कि जब हमें मिल रही है तो आपको लोगों को क्यों नहीं मिल रही है। तो ये बहुत अच्छे इंसान है। इन्होंने इस तरीके से कहा कि जब हमें इस कोई चीज का फायदा मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। दूसरी बात, इधर ये वायरल हो रहा है तो इस पे हजारों कमेंट आ रहे हैं अलग अलग टाइप से। कल से मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल अन्य भरा पड़ा है मोबाइल कि ये क्या मामला है। तो इसमें देखो, इसमें ये कहा गया है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 2 मार्च 2023 को। तो इसमें एक तो 2 मार्च का है वित्त विभाग का आदेश, एक 21/10 का है, जिसके अंदर
पूर्व की सेवा शून्य की गई ऐसा लिखा हुआ था 21/10 वाले में। फिर आया नया संशोधित जिसमें 2 मार्च 2023 को विधि विभाग का, उसमें कहा गया कि उसमें वो लाइन हटा दी गई थी, पूर्व का जो आपका है वो शून्य किया जाता है, वो लाइन हटा दी गई। फिर इसी के आधार पे आपके पीओ ने वो सैलरी मानदेय आपका बढ़वाया है। तो इन्होंने का कहना है कि आप जिला शिक्षा अधिकारी, डीएमओ, मदरसा बोर्ड से उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु कार्य आज से ही शुरू कर दें। चाहे आप किसी भी प्रकार से दबाव बनाओ, धरना दो, वहां पे इकट्ठे हो, कैसे भी करके उनको बोलो कि ये आप पकड़ो रिसिप्ट, और यहाँ पे जब पीओ बढ़ा चुका है सैलरी, तो हमारे 9 वर्ष हो चुके हैं जिनके और 18 वर्ष हो चुके हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी। अब उनको दबाव बढ़ाना है, ये रियल है, कोई फेक नहीं है। उन्होंने डाला है अपने स्टेटस से, और मैंने भी बात की है, तो उन्होंने यही कहा है कि बिल्कुल अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इन लोगों को आपको दबाव बनाना है कि जल्द से जल्द हमारी भी सैलरी, हमारा भी मानदेय बढ़ा दिया जाए। क्योंकि अब बात है कि 51,600 क्यों किए, इनको 51,600 ही देने थे, तो परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? परमानेंट भी होंगे, 100% होगा, चाहे 1/3 से हो। लेकिन अब बात यह है कि जैसे महंगाई राहत कैंप के अंदर गहलोत जी ने कहा कि आपको 1/3 से अगर रखेंगे तो कोर्ट में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। अगर 1/1 कर दिया तो वास्तव के अंदर कोर्ट के अंदर आपका मामला जाएगा। क्या ये सत्य बात है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल 100% सही बात है कि अगर 1/1 कर रहे हैं तो आपका कोर्ट में तो मामला जाएगा, ये तो 100% है, इसमें कोई भी प्रकार का डाउट नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि हमें क्या फायदा होगा? क्या हमें 3rd ग्रेड की जो 3600 पे ग्रेड है, क्या उससे अधिक सैलरी दे सकते हैं? तो बिल्कुल आपका मानदेय उससे अच्छा होगा। एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें 1 साल अगर बाकी रही, 1 साल जैसे आप पूरे करोगे 1/3 में, ऐसा नहीं होगा। अब एक बात बीच में मैं काट रहा हूं कि दिमाग में एक क्वेश्चन आ चुका होगा कि प्रबोधक के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि नियम बना दिए कि आगे भी आप नियमित होंगे, ऐसा नहीं था। वहां पे कलम तोड़ दी गई थी, वहां वो नियम अलग है, ये सिस्टम अलग है। अगर इस सिस्टम से जो सिस्टम चल रहा है वास्तविक तौर पे, ये बहुत ही सटीक रूप से, और जो आईएएस अधिकारी है उनके द्वारा ही ये चीज बनाई गई है सोच समझ के। अगर 1/3 के आधार पे भी करे, हमें क्या चाहिए कि हमें प्रोबेशन पे रखे, चाहे 1 साल 2 साल, हम तैयार हैं, लेकिन हमें उक्त कार्रवाई चाहिए, कागज कार्रवाई होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए कि 1 साल बाद में हमें कहीं का नहीं छोड़े। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मानदेय भी मिल रहा है तो 3rd ग्रेड के शिक्षक से अधिक मिलेगा। प्रोबेशन में 23,300-700 रुपए जो मिल रहे हैं 3rd ग्रेड को, उससे अधिक आपकी सैलरी होगी, ये मानदेय होगा। अब 18 साल वाले हैं, उनको जब भी फॉर्मेट आपका उनके स्थायीकरण होगा तो इनको 51,000 नहीं देने पड़ेंगे, उनको डायरेक्ट वो शिक्षक बन जाएंगे। अब जिनके 1 साल बच्ची है, 2 साल बच्ची है, चाहे 1/3 से बचे, तो उनको ये डर लग रहा है कि कहीं हमें ये नहीं हो कि कुछ भी नहीं हो, आगे हमारा कोई प्रोसेस भी नहीं हो। लेकिन उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से जो काम हो रहा है, वास्तविक रूप से जो काम हो रहा है, वही काम आपको बताया जा रहा है कि आपके ऐसा नियम कर दिया जाएगा, आपको ऐसे प्रोबेशन में रख दिया जाएगा, जैसे आप कंप्लीट करोगे 1/3 के अनुसार। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये गहलोत जी के जो शब्द है, जो कहना चाह रहे थे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा है कि हम इस सिस्टम से बनाएंगे कि आपके जैसे 1 साल कम है तो 1 साल करोगे, नियमित होंगे, जैसे 2 साल प्रोबेशन पूरा होगा आप नियमित होंगे। तो ये सिस्टम है, जिनके बाकी है उनको, और बाकी आईएएस फॉर्मूले से उनकी डायरेक्ट सैलरी बनेगी, इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इस चीज में आपको दबाव बनाना है, बिल्कुल कोई फेक नहीं है, बिल्कुल सैलरी आई है, ये बिल्कुल ये सैलरी इनको 51,600 मिली है 18 वर्ष वालों को, और अभी इसमें वेतन वृद्धि जो अधिक है वो भी मिलेगी। इनसे मैंने पूरी डिटेलली बात कर ली, और ये सैलरी क्या वास्तव में मिली है, बिल्कुल मिली है। कोई भी आप इसके बारे में अगर आप सोच रहे हो कि फेक है, एडिटिंग है, कुछ और है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सत्यता है। 51,600 अकाउंट में आए हैं और आपके भी आएंगे।
29,900 और 51,600 ये आपको भी मिलेंगे। अब बात है नियमितीकरण की, तो नियमितीकरण भी होगा। मैं पहले से कहता आ रहा हूं और फिर भी कह रहा हूं, अच्छी सैलरी होगी, आपका नियमितीकरण भी होगा। आप वेट कीजिए और जो आदेश दे रहे हैं आपकी कार्यकारिणी उनको फॉलो भी आप ही को करना है। ये जरूर आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। अब वेटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, ये आपको पता है। आप में कितना दम है वो आपको दम दिखाना है। करो मरो की स्थिति आएगी तो उसमें आपकी भूमिका अहम होगी, इस बात को आप ध्यान रखना। अब फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि उन नियमों के अंदर एक बात लिखी हुई थी कि 5 वर्ष बाद आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। लेकिन आप उससे पहले आपको नियमितीकरण की सौगात मिल जाती है तो आप क्यों 5 साल का सोच रहे हो। दूसरी बात, मान लेते हैं आपने सोचा कि अगर मान लो नियमितीकरण नहीं हुआ, अच्छी सैलरी मिल रही है, हर साल 5% बढ़ोतरी हो रही है, हर साल 2-3 हजार रुपए बढ़ेंगे, मायने रखते हैं ये चीज, तो अब क्या हमें हटा दिया जाएगा? तो दोस्तों इतने बड़े लेवल पे हटा नहीं सकते हैं आपको। जिस सिस्टम से ये जिस कागज कार्रवाई के अंदर आपको नियमित कर रहे हैं, सेवा नियम के अंदर भी करो चाहिए, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें आपको हटाया नहीं जाएगा। हटाना बहुत मुश्किल है। अभी जैसे 1,10,000 को संविदा कर्मियों को आंदोलन के बुलाया जाता है तो केवल 15,000 पहुंच रहे हैं। अगर 51,000 को हटाने की बात आ जाए तो वहां पे 60,000 इकट्ठे होंगे, वो अपने पेरेंट्स को भी लेके आ जाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, इसमें आपका नियमितीकरण भी जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगा। दूसरी बात, आपका मानदेय है 29,900 और 51,600 भी जल्द से जल्द आपके सामने होगा। ये एक दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्पष्ट आदेश क्यों नहीं है, तो इस स्पष्ट आदेश के लिए तो ये चीज हो रही है कि जल्द से जल्द ये स्पष्ट हो जाए, आप उसके अनुसार अपनी सैलरी बढ़ाओ। और ये चीज जो पहले से 2110 में वो लाइन नहीं थी, वो लाइन थी कि आपके पूर्व सेवा को समाप्त किया जाता है, आप उस चीज को हटा के नए आदेश उसके आधार पे ये सैलरी बन रही है, तो आपको दबाव बनाना है जबरदस्त तरीके से, जिससे आपकी अच्छी सैलरी हो जाए, एक बार मानदेय उठ जाए, उसके बाद नियमितीकरण हो जाए। तो सबसे अच्छा यही फॉर्मूला है कि आप लगातार जो आदेश मिल रहा है उसका फॉलो करते रहो, और ये जो सैलरी है इसके बिल्कुल सत्यता पे आधारित है। थैंक यू, धन्यवाद।